नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इसमें आरओ की पेड क्विज हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं, तो उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अगला वीडियो। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मैंने कई बार बताया है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो studyforcivilservices.co.in इस वेबसाइट पे आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। पूछा गया है असद अली खान, जो भी यहाँ पे संगीत वाद्य यंत्र हैं, किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। तो ये पॉपुलर प्लेयर थे। जैसे वीणा होती है तो उसी प्रकार से उसी का ट्रांसफॉर्म रूप रुद्रवीणा। ठीक, तो कई बार चूंकि देखा गया है कि जो भी फेमस आर्टिस्ट हुए हैं भारत में उनके बारे में पूछा जाता है, तो उसी में से एक नाम ये ध्यान रखेंगे। दखलाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जो है दुर्गा देवी जो होती है ना, उनकी पूजा के लिए मुख्य रूप से मनाते हैं उड़ीसा में। ठीक, संबलपुर रीजन जो है। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत संविधान के भाग 9B इसके कुछ प्रावधानों को रद्द किया था। तो ये प्रावधान किस विषय से संबंधित है। तो 2011 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में एक 9th B पार्ट ऐड किया गया था, है ना। 243 ZG से ZT तक। ठीक, तो इसी में से कुछ अनुच्छेद जो है में जो प्रावधान थे वो असंगत थे, तो उसको यहाँ पे 2021 में एक तरीके से रद्द करने का आदेश दिया गया था। फिलहाल विकल्प C। नेक्स्ट है बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जैसे अभी जनवरी का मौसम स्टार्ट हुआ है महीना, तो इसी महीने में एक म्यूजिक का फेस्टिवल होता है बाणगंगा उत्सव। देखेंगे मालाबार हिल्स के जो रीजन्स हैं, है ना, मुंबई ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का भी श्रेय दिया जाता है। तो एबोलिशन ऑफ सती प्रथा जो महिलाएं करती थीं, तो इसके लिए काफ़ी व्यापक रूप से राजा राम मोहन रॉय ने काम किया। और देखेंगे आगे चल करके इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती को एबॉलिश किया जाता है एक लेजिस्लेशन के माध्यम से। ठीक, तो उसी क्रम में जो ब्राह्मो समाज की फाउंडेशन के द्वारा की गई, जिसने मेनली जो है यहाँ पे इस तरह के लिटरेरी वर्क्स भी इसके लिए पब्लिश किए, उसी की बात यहाँ पे कही गई थी, विकल्प D। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में सरकार, इसमें से कौन सी सरकार है, उसके द्वारा माना उरु माना बाड़ी इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से जो है शुरुआत की गई। तो स्टार्ट किया था इसको तेलंगाना की सरकार ने। ठीक, स्कीम्स पुरानी पूछी जाती हैं इसलिए पढ़ना जरूरी है सब। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी एक सहायक कंपनी की पहचान करनी है जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो ये देखेंगे बर्नपुर का एरिया जो है ना, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे स्थित है इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी की बात हो रही है। लोकेशन वाइज भी पूछ लेते हैं चीज़ें, पिछली बार भी एग्जाम में शायद इस तरीके से स्टील प्लांट का एक क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की है। तो इस प्रकार के जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं इंडिया ने कभी भी होस्ट नहीं किया है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, देखिए सब तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन कई बार इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 1 से लेकर के 30 तक, है ना, एक बार देख लीजिएगा। क्लोरीन का होता है 17, ठीक है, Cl। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो किसी भी फूड आइटम में स्टार्च मिला हुआ है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। इसको मिक्स करेंगे उस फूड आइटम में, तो जो ये कलर है इसका, है ना, अगर वो ब्लू या फिर ब्लैक होता है तो ये कंफर्म करता है कि उसमें स्टार्च है। ठीक, जो भी मिट्टियाँ यहाँ पे लिखी हैं, तो कपास की खेती यानी कॉटन
इसके लिए सबसे सूटेबल कौन सी होती है? तो रेगुर है ना, ब्लैक सॉइल जिसको कहते हैं आप, दक्कन प्लेटू का एरिया जो आप वेस्ट इंडिया में देखते हैं। लावा सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? इसकी लोकेशन आप देखेंगे मालवा प्लेटू में, ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश और साउथ ईस्टर्न एरिया जो है राजस्थान का, इधर के रीजन में लावा सॉइल का है। मैप एक बार लोकेट कीजिए जरा इसे। 1857 की क्रांति में कई सारे रीजन से अलग अलग लोग लीड कर रहे थे, उसी में से इलाहाबाद जो प्रयागराज है, तो इसके नेता कौन थे? तो ये थे लियाकत अली, ठीक। जैसे अन्य जो फेमस है जैसे आप जानते होंगे लक्ष्मीबाई, झांसी, नाना साहब जो है ना, ये कानपुर, तात्या टोपे, इधर ग्वालियर वगैरह, ठीक। अजीमुल्ला कहाँ से संबंधित है जरा कमेंट करके बताइए। 1857 के टाइम पीरियड की अगर बात देखें तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ठीक है, तो ये जो है तात्या टोपे। इसी क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में थे ये कुंवर सिंह, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भी एक दो बार पूछा गया है, ठीक है, तो विलियम टेलर, इसका नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे इलाहाबाद बनारस के रीजन में ये कर्नल ऑन्केल करके था, है ना, इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। और कॉलिन कैंपबेल का नाम आता है कानपुर के रीजन में, ठीक। झांसी में देखेंगे तो ह्यूग रोज का नाम आता है, तो ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। असम के रीजन में भी यहाँ पे क्रांति हुई और इसमें लीडर थे मनीराम दत्त। बिहार में जैसे अभी हमने देखा तो उसी क्रम में 15 जुलाई से 20 जनवरी के मध्य एक केंद्र जो था इस विद्रोह का 57 की क्रांति का, तो जगदीशपुर। इसी क्रांति के क्रम में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? तो ये थे कुशल सिंह। थोड़ा हिस्ट्री 1857 की पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर के रीजन में 57 की क्रांति में संघर्ष करने वाले व्यक्ति का नाम, तो शहादत खान इनका नाम था। इसी क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इधर जो फैजाबाद का रीजन है ना, इसमें अहमदुल्ला शाह ये आकर के बसे थे। और यहाँ पे हाँ देखिए ये कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। 57 की क्रांति में ही भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध के रीजन में ही सप्रेस करने में 18 महीने से ज़्यादा का समय लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अनएम्प्लॉयमेंट भी चूंकि इस रीजन में था, तो यहीं से सबसे ज़्यादा लोग जो है इस रिवोल्ट में एक तरीके से सिपाही के रूप में या जो अन्य लोग भी थे वो शामिल हुए। ऑप्शन सी को चुनेंगे, अवध। अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ब्लैक सॉइल जिसको भी हमने ऊपर देखा था, इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक। ऑर्गेनिक मैटर इज अबंडेंट इन ब्लैक सॉइल, ये गलत है, ठीक है। ऑर्गेनिक मात्रा जो है कम होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक यानी कि एक्सेस ऑफ आयरन होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? लेटराइट सॉइल की बात हो रही है। मेनली वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे विशेषता इसकी होती है हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के एरियाज में ये पाई जाती है मृदा। और इसमें एक्सेस ऑफ आयरन होता है जिसके कारण ये इनफर्टाइल होती जा रही है। और इसके अलावा पोटाश की अधिकता होती है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इन सब में डेफिशिएंट होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी। लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो अभी हमने जैसे ऊपर देखा कि सप्रेस किया था, इसमें ये थोड़ा गलत लिखा है, इसका नाम था ह्यूग रोज, ठीक। तो इसी के अगेंस्ट में लड़ाई हुई। 17 जून 1858 को सप्रेस किया गया ये रिवोल्ट, ठीक। और ये ग्वालियर में है ना लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है राजस्थान में क्रांति का केंद्र इसमें से कौन सा नहीं था, ठीक। तो इसमें जयपुर और हो जाएगा, नीमच, अजमेर, औवा, इसके अलावा जैसे टूंक, ठीक है, उदयपुर के रीजन, ठीक। इन सब में ये क्रांति के स्थल, ये मतलब यहाँ पे भी क्रांति में लोग शामिल रहे। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस स्पोर्ट से है? तो फेमस ये हॉकी प्लेयर हुए, फील्ड हॉकी। और स्पोर्ट्स डे मनाते हैं जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 29 अगस्त को। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे?
तो जो वन ऑफ द लीडिंग जो है ये रिबेलियन में शामिल रहे लोग, उसमें से कौन थे? नाना साहिब, इनके ही सलाहकार थे। ऑप्शन फर्स्ट। बरेली के रीजन में कौन विद्रोह का नेता था? तो ये थे खान बहादुर खान रोहिल्ला, ये इनका पूरा नाम था। एलिफेंटा केव्स जो है इनकी लोकेशन इसमें से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो इसका निर्माण इसमें से किन प्लेट्स की टक्कर, यानी कि जो हम ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके माध्यम से हुआ। तो पहले जहाँ पे हिमालय आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सी होता था जिसका नाम था टेथिस, ठीक, और यहाँ पे कोलिजन है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, ठीक है, तो उसके माध्यम से फिर जो हिमालय है इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद गोरी ने इसमें से किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय, है ना, पृथ्वीराज चौहान पॉपुलरली ये जाने जाते हैं, तो बैटल ऑफ तराइन जो थी, है ना, 1192। क्लासिकल डांस फॉर्म्स हम पहले देख चुके हैं, तो उसी में से कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसमें? प्लेइंग इट माई वे, तो ये किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर के बारे में चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली जो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पे इनका स्टैचू लगाया गया है ना, तो एक क्वेश्चन करंट अफेयर में ये बन सकता है कि इनका स्टैचू जो है किस स्टेट में या किस स्टेडियम में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। MG नरेगा जो ये योजना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके माध्यम से ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाता है? तो यहाँ पे 100 दिनों का रोजगार जो है इसके अंतर्गत मिलता है, तो इसमें 100 है नहीं, ठीक है। सबसे उपजाऊ मृदा भारत में, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में मेनली देखेंगे जो डिपोजिशन है सिल्ट वगैरह का, उससे फॉर्म होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल, अभी हमने जैसे फॉर्मेशन की बात की, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहा जाता है बांगर, ठीक है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। न्यू एलुवियल सॉइल जो है उसको क्या कहते हैं, जरा ये हमें बताइए आप। किस प्रकार की मृदा की जल धारण कैपेसिटी ये सबसे कम होती है? तो सैंडी लोम, है ना, बलुई दोमट मिट्टी। अब है कि लाल मिट्टी के संदर्भ में सही कथन, तो इसका रंग जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ऐसा लाल होता है, ये ठीक बात है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्रचुरता होती, ये गलत है, ये इनमें डिफिशियंसी होती है। ऑप्शन फर्स्ट सिर्फ सही है। सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है? तो इसमें क्या होता है कि पानी की बचत होती है, पानी वेस्ट नहीं होता बहुत, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ड्रिप इरिगेशन बोलता है। कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होती है? तो अभी हमने ऊपर ही देखा था इंडो गैंगेटिक प्लेन में खास करके एलुवियल सॉइल जो पाई जाती है, तो इट खास करके गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा, है ना, इनसे जो सिल्ट वगैरह डिपॉजिट होता है उसके माध्यम से इसका निर्माण होता है। इसमें से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो नाइट्रोजन एनरिचमेंट होता है अगर आप रबी की फसल के रूप में अपने खेत में मटर की फसल लगाएंगे इनमें से, ठीक। खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है और ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? थोड़ा सा करेक्शन करेंगे यहाँ पे, टाइपिंग में इंग्लिश में मिस्टेक है, ठीक है। 14 जनवरी, है ना, जो मकर संक्रांति है उसी के रूप में यहाँ पे खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है मुख्यतः उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हिंदी वाले ऑप्शंस के हिसाब से हम देख के चलेंगे। ऑप्शन बी। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को किस टर्म से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं अपक्षय, है ना, वीदरिंग। पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें किसकी मात्रा अधिक है? तो इधर देखेंगे तो इनमें अधिकता होती है कैल्शियम की, ठीक है, और ये मोस्टली जो है बेसिक होती है नेचर में सॉइल्स, ठीक है, बेसिक या फिर सॉल्टी। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। वर्ष 1600 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें से किसके माध्यम से एक चार्टर हासिल किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीगल चार्टर मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए, है ना, और जो उनका सोल राइट था एक तरीके से। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, है ना, ये इनका शासनकाल है, इंग्लैंड की क्वीन। आगे चल करके आप देखते हैं कि यही मोनोपोली जो थी इसको 1813 में आंशिक रूप से और 1833 में पूरी तरीके से समाप्त किया गया।
सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो सबसे हाईएस्ट जो हमारा सिविलियन ऑनर है ये मिला इनको 2014 में। 14 में ही CNR राव इनको मिला था, ठीक है। ऑप्शन इसको चुनेंगे। इसके बाद देखेंगे तो जैसे 2015 में मिला था मदन मोहन मालवीय जी को, अटल बिहारी वाजपेयी, इन 2 लोगों को, ठीक। उसके बाद जो लेटेस्ट मिले हुए हैं 2019 में, ये कौन कौन मिला है इसमें? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और एक लोग और थे, नानाजी देशमुख, ठीक। तो कम से कम लास्ट वाले ध्यान रखेंगे, इसके बाद सभी किसी को दिया नहीं गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 इसमें से किस विषय पर आधारित अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल 352 से 360 के मध्य जो प्रावधान है इमरजेंसी हैं और ये दिया गया है भाग 18 में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को। इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो studyforcivilservices.co.in इस वेबसाइट पे विजिट करें, या हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।